हेलो फ्रेंड्स, हम अब अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय चित्रांश पे आप सभी लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड परीक्षा के हिसाब से होता है और इससे हमेशा 2 मार्क्स में और 4 मार्क्स में क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज हम इससे ये सवाल हमारा दिया है, क्वेश्चन दिया है उम्र संबंधी, इस क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो फ्रेंड्स, हमें जो ये दिया गया है तो उम्र संबंधी क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें जो ये सलीम है उनकी आयु और उसकी पुत्री की आयु इसमें हमें ज्ञात करनी है। तो माना जो सलीम की आयु है, माना कि पुत्री की आयु x वर्ष तथा सलीम की आयु y वर्ष। अब देखिए, जो ये सलीम थे ये अपने जो पुत्री है उसकी 3 गुनी थी 2 वर्ष पहले। तो अब देखते हैं 2 वर्ष पहले, तो हमें 2 वर्ष पहले इससे करना है। तो जो वर्तमान आयु पुत्री की थी तो x वर्ष थी, तो 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु x माइनस 2 वर्ष हो जाएगी। तो 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु x माइनस 2 वर्ष होगी। इसी प्रकार 2 वर्ष पहले जो सलीम की आयु है तो वो x माइनस y माइनस 2 वर्ष होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये सलीम थे, तो सलीम की आयु पुत्री की 3 गुनी थी। तो सलीम की आयु पुत्री की 3 गुनी थी, तो हमें पुत्री का 3 गुना करना है। ठीक, तो पुत्री का 3 गुना करना है। तो पुत्री की आयु का 3 गुना बराबर सलीम की आयु। तो देखिए, सलीम को हमने y माना था, तो सलीम की आयु जो है तो ये पुत्री की 3 गुनी है, इसलिए पुत्री का हम 3 गुना करेंगे। 3x माइनस 3 गुना 6 बराबर y माइनस 2। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 3x ये y प्लस का इधर है माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 और इधर माइनस का 6 है, यहाँ माइनस का 6 है, इधर प्लस का 6 हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया।
सेकंड कंडीशन देखिए हमारी, सेकंड कंडीशन है कि 6 वर्ष बाद जो वर्तमान आय सलीम की थी और उसकी पुत्री की थी, तो अब से 6 वर्ष की बाद की बात कर रहा है। तो 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद सलीम की आयु y प्लस 6 होगी और 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु x प्लस 6 होगी। तो अब कह रहा है 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु की दोगुने से 4 वर्ष अधिक होगी सलीम की आयु। तो प्रश्न अनुसार अब पुत्री की आयु की दोगुने से 2 वर्ष अधिक होगी, 2 वर्ष होगी अधिक सलीम की आयु। सलीम की आयु 6 वर्ष बाद y प्लस 6 होगी और जो ये पुत्री है उसकी 6 वर्ष बाद आयु x प्लस 6 होगी। तो पुत्री की आयु की दोगुने से 2 अधिक होगी सलीम की आयु 6 वर्ष बाद। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2 6 12 हो जाएगा प्लस 2 बराबर y प्लस 6 होगा। तो 2x ये y इधर है माइनस में हो जाएगा बराबर ये 6 है, इधर ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर जो ये 12 है इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन ये बन रहा है 2x माइनस वाई बराबर 6 माइनस 14। 2x माइनस वाई, अब 14 से 6 को घटा लेंगे माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दूसरा हमारा समीकरण बना। अब दोनों समीकरण को हल करने पे जो पहला समीकरण हमारा 3x माइनस वाई बराबर 4 बना था और जो दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 8 माइनस का 8 बना है। तो अब इसको हम हल कर रहे हैं तो 3x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए यहाँ y समान है तो इसको हम घटाने पर लगा देंगे। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो इनका जो निशान होता है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और जो ये है ये प्लस का है यहाँ पे तो माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा और 2x माइनस 3x जब करेंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा। x बराबर 12 तो यहाँ माइनस माइनस कट हो जाएगा, x बराबर 12। तो देखिए यहाँ पे x हमने किसको माना था, x पुत्री को माना था तो वर्तमान आयु तो अर्थात पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो जाएगी। तो अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं और सलीम की आयु को पता कर सकते हैं। तो x का मान अब यहाँ देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 12 आया है तो समीकरण 1 हमारा था 3x माइनस वाई बराबर 4। 3x की जगह 12 हम रख दे रहे हैं और माइनस वाई बराबर 4 होता है। 12 तिया 36 माइनस वाई बराबर 4 माइनस वाई बराबर 4 प्लस का 36 इधर माइनस हो जाएगा, माइनस वाई
बराबर 4 माइनस 36 माइनस का 32 होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 32। तो हम कह सकते हैं जो x का मान है तो 12 जो दिया गया है ये पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगी। अतः हम लिख देंगे पुत्री की आयु बराबर 12 वर्ष, सलीम की आयु सलीम की आयु 32 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और फिर हमें देखना होगा कि किसका कौन कितना गुना है। देखिए यहाँ पे पुत्री की आयु x वर्ष है और सलीम की आयु y वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले सलीम की आयु x माइनस 2 वर्ष हो जाएगी और सलीम की आयु 2 वर्ष पहले y माइनस 2 हो जाएगी, पुत्री की आयु x माइनस 2 हो जाएगी। तो पुत्री की आयु के 3 गुना सलीम है। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो सलीम की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो इसलिए पुत्री की आयु का हमने 3 गुना कर दिया और फिर उसको बराबर कर दिया। तो अब हमारा यहाँ आंसर हो गया पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो गई, सलीम की आयु 32 वर्ष हो गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए हमने मान लिया कि पुत्र की आयु x वर्ष, मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष। और हमने जैकब की आयु y वर्ष मान ली वर्तमान आयु, तो माना जैकब की वर्तमान आयु y वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद देखिए जैकब की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी y प्लस 5, y प्लस 5 और 5 वर्ष पुत्र की आयु x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न अनुसार इसको हम करते हैं। तो जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु हो जाएगी अपने पुत्र की 3 गुनी। तो जैकब y प्लस 5 है और जो पुत्र है वो x प्लस 5 है। तो पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु। तो पुत्र का 3 गुना हम यहाँ पे कर लेते हैं, x प्लस 5, इसका 3 गुना जैकब की आयु है y प्लस 5। अब इसको हम हल कर रहे हैं, 3x प्लस 15 बराबर y प्लस 5। इसको अब पक्षांतर करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 15, 5 माइनस 15। तो अब देखिए
तो हमारा समीकरण पहला वाला क्या बना, 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 10। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी में है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब 5 वर्ष पूर्व कर रहा है तो हमें y माइनस एक्स करना हो, y माइनस 5 करना होगा और x माइनस 5 करना होगा। तो 5 वर्ष बाद करते हैं। पाँच वर्ष पहले जैकब की आयु, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु y माइनस 5 हो जाएगी और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु x माइनस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, वर्तमान आयु जैकब की y वर्ष थी माना था, तो 5 वर्ष पहले इसमें से माइनस 5 कर देंगे, ठीक। और जो पुत्र की आयु है 5 वर्ष पहले वो x माना था हमने पुत्र की आयु, तो x माइनस 5 कर देंगे। अब प्रश्न अनुसार इसको हम व्यवस्थित करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हमें पुत्र की आयु x माइनस 5 वर्ष पहले थी, तो इसका 7 गुना करना है हमें। तो अब प्रश्न अनुसार पुत्र की आयु का 7 गुना जैकब 7 वर्ष पहले था, तो पुत्र x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 का 7 गुना करेंगे बराबर y माइनस 5। सात एक्स माइनस वाई, तो 35 में 5 घट जाएंगे 30 होगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब 1 व 2 से समीकरण 1, 2 को जब हम हल करेंगे तो देखते हैं हमारा पहला समीकरण लिखा है 3x माइनस वाई बराबर माइनस 10। तो इसको अब हल कर रहे हैं हम, 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 10। अब इसको हम विलोपन विधि से लगा दे रहे हैं, तो विलोपन विधि में किसी एक चर को हम गायब कर देते हैं। देखते हैं इसमें y जो है तो y समान है, तो इसको हम घटाने पे लगा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो निशान बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा घटाने पर। तो अब देखिए ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा 40 हो जाएगा बराबर, ये घट जाएगा 7 से 3 जाएगा 4x हो जाएगा। 4x बराबर 40, तो x बराबर 40/4 बराबर 10। तो x बराबर 10 हो गया। x बराबर 10 आ गया। अब हम x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो अब इधर x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 10। तो हम x की जगह जो यहाँ पे 3x है तो यहाँ x की जगह हम जो x की वैल्यू हमारी निकल आई है तो उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो 3x की वैल्यू 10 रख देंगे। 3 गुणे 10 माइनस वाई, तो 30 धम 3 धम 30 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर माइनस का 10, ये 30 प्लस के हैं इधर जाएंगे तो माइनस के 30 हो जाएंगे। तो माइनस वाई बराबर 10 30 40, माइनस का 40 हो जाएगा। तो ये हमारी वाई बराबर 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो ये पुत्र है, जैकब के पुत्र की आयु 100 वर्ष जो हमने माना था तो उसका मान 10 आ गया। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे पुत्र की वर्तमान आयु, अतः पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष लिख देंगे। जैकब की जैकब की 40 वर्ष वर्तमान आयु थी।